बड़ी खबर है राजधानी रांची से। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की अब ईडी जांच करेगी। ईडी ने रांची पुलिस से प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। ईडी की रांची जोनल ऑफिस मामले में ईसीआईआर दर्ज करेगी और नामकुम थाने में दर्ज हुई थी ये अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। एक ईमेल से सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई थी। 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी ये परीक्षा। अब देखिए 28 जनवरी को यह परीक्षा हुई थी। 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और उसके बाद ये प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ था। अब इसमें ईडी की एंट्री। ईडी ने रांची पुलिस से मांगी है प्राथमिकी की कॉपी और ईडी की रांची जोनल ऑफिस मामले में ईसीआईआर दर्ज होगी। एक ईमेल से सामान्य ज्ञान के परीक्षा पत्र जो है वो लीक होने की पुष्टि हुई थी। 735 परीक्षा केंद्र थे जहां ये परीक्षा हो रही थी और इसके बाद पेपर लीक हुआ। और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसी खबर पर देखिए और भी जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। एक बार सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जो जांच है वो अब ईडी के पास है और अब ईडी जांच कर रही है। पुलिस से उन्होंने प्राथमिकी की कॉपी मांगी है और जेएसएससी का ये पूरा मामला कल विधानसभा के भीतर भी हमें सुनने को मिला था। सत्यव्रत, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता। और अपने राज्य झारखंड की शायद विडंबना रही है कि कर्मचारी चयन आयोग या फिर जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो जेएससीसी हो या फिर जेपीएससी हो, लगातार बिना विवादों के आज तक कोई भी एग्जाम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और बीते दिनों जेएससीसी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, जिसके प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और जिसके बाद जेएससीसी ने उस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया था। आपको पता है कि 28 जनवरी को जो है वो जेएससीसी का एग्जाम राज्य भर में हुआ था। करीब 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस पूरे एग्जाम में हिस्सा लिया था और तीसरे पाली की जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। इसका मुख्य कारण था कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही कई जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें जो है वो सवाल जो है वो मिल चुका था। अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी करेगा और एक उम्मीद जगाई जा रही है, जत रही है कि अगर ईडी से पूरे मामले की जांच करता है तो कहीं ना कहीं उन आरोपियों तक ईडी पहुंचेगा, उन आरोपियों को पकड़ा जाएगा, ताकि जो परीक्षार्थी है, जो एक छात्र है जो कड़ी मेहनत कर ऐसे परीक्षा को देते हैं और उन्हें उम्मीद लगती है कि शायद उन्हें सरकारी नौकरी जो है वो मिल सकेगा, लेकिन हर बार राज्य के छात्रों के साथ छलावा होता है। जब भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं वो विवादों में चला जाता है, एग्जाम रद्द कर दिए जाते हैं, इस तरह के सवाल पहले ही लीक हो जाते हैं। तो फिलहाल जब इस पूरे मामले की ईडी जांच करेगी तो उम्मीद है कि उन आरोपियों को भी पकड़ा जा सकेगा जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक किया था और उन छात्रों में भी एक मैसेज जाएगा जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रति उदासीन हो गए हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रति उनका जो रवैया है वो भरोसा जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो अगर ईडी इस पूरे मामले की जांच करती है, उन आरोपियों को पकड़ा जाता है जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक किया, तो उन छात्रों की भी उम्मीद जगेगी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रति जो भरोसा दिन प्रतिदिन राज्य के छात्रों का टूटता जा रहा है, वो भरोसा भी वैसे एजेंसियों पर होगा। फिलहाल ईडी ने नामकुम थाने में जो मामला दर्ज किया गया था, जिस दिन एग्जाम हुआ था, जिस एग्जाम रद्द किया गया था, उसके बाद नामकुम थाने में जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। फिलहाल ईडी ने उस एफआईआर को मांगा है और जल्द ही ईडी से पूरे मामले की जांच करेगी, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि जेएससीसी के एग्जाम में किन लोगों ने प्रश्न पत्र लीक किया, किन लोगों ने राज्य के छात्रों के, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। सुष्मिता।
बिल्कुल सत्यव्रत, अब देखिए ईडी के पास ये पूरा मामला पहुंचा है। ईडी ने प्राथमिकी की कॉपी मांगी है और अब ईडी के पास ये पूरा मामला और ईडी जांच करेगी और उन दोषियों पर कार्रवाई करनी भी बेहद जरूरी है। कई छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ है और ये पहली बार नहीं है। जिस तरीके से आप भी ये जानकारी दे रहे थे, झारखंड के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस तरीके के परीक्षाओं में पेपर लीक मामले की ठहराव जो है वो कब हमें झारखंड में देखने को मिलेगी। चलिए सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए एक ईमेल से सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुई थी और इसकी पुष्टि हुई थी 28 जनवरी को। राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी और अब ऐसा पूरे प्रकरण की ईडी जांच करेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।